क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में आपने एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीटेड हो गया है। हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं। आपको कलेक्टिंग डाटा किसको बोलते हैं वो आपको पता है कि जब एक क्लास टेस्ट हुआ था किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस का ले लो, तो जो बच्चों ने आउट ऑफ 100 में से जो मार्क्स लिए थे, जैसे 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट में से किसी बच्चे के जो हैं 90 मार्क्स आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, 80 मार्क्स लिए, 60 हैं, 55 हैं, 70 हैं, 80 ले लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 46 ले लीजिए एंड देन 50। तो बच्चे ये जो हमने नंबर लिखे थे कि क्लास टेस्ट में 10 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने आउट ऑफ 100 में से मार्क्स लिए हैं, ये जो डाटा आता है इसको हम कलेक्टिंग डाटा भी बोलते हैं या रॉ डाटा भी बोलते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज, वैल्यू को रिप्रेजेंट में उसमें पढ़ा था मीन कैसे निकालते हैं, मोड क्या होता है डाटा में, उसके बाद में मीडियन क्या होता है। इन तीनों को हमने ये भी बोला था कि इनको सेंटर टेंडेंसी भी बोलते हैं। और एक चीज़ और पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक वीक का जो रेनफॉल होता है उसको रिकॉर्ड किया गया है कि मंडे को कितनी बारिश होती है, ट्यूसडे को कितनी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इधर तक हमने पढ़ लिया था। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक जो है बिल्कुल इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है इसको हम और अलग मेथड से एक अलग मेथड क्या है कि उसे हम यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो और भी आसानी से हम जो है वो अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ बार ग्राफ क्या होता है। पहले यूज ऑफ बार ग्राफ, पहले ये पढ़ेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है। तो बच्चे जब हम आपको पता है जो ऐसे लाइन होती है इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और इसी के साथ ही यदि हम ऐसे जोड़ के दूसरी लाइन बनाएं तो इसका नाम आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको पता है। लेकिन जब ये दोनों लाइनें हम इकट्ठी लिख देते हैं तब इनको हम लाइंस नहीं कहते हैं, तब इनको हम एक्सिस बोलेंगे। इसे आप वर्टिकल एक्सिस बोल दो, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल दो, या सिर्फ एक्सिस बोल दो। तो बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हमने इन दोनों को मिला दिया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को, अब हम इनको एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो इधर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है इसमें आपने ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू देखो ये 20.5 है, तो 25 पॉइंट तक आपने ये जो स्केल, इसको स्केल ले लीजिए और स्केल में जो हम डिवीजन, ये डिवीजन होती है, पहले सभी की सभी डिवीजन जो है वो इक्वल डिवीजन करो। ये जो एक्सिस है इसमें इक्वल डिवीजन करो और ये जो डिवीजन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, डिवीजन इस हिसाब से हमने लेनी है। ये जो यूनिट डिस्टेंस है, ये यूनिट डिस्टेंस होता है बच्चे, ये यूनिट डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, जो यूनिट 1 यूनिट उसे हम ले लेते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 5, इधर m है तो 5 mm इक्वल ले लो, ये आ गया 5
ठीक है, 5 10 20 5 ले लो, 2 ले लो, क्योंकि आपको बताते हैं जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है। और इधर 1 यूनिट जो है वो 1 mm 2 mm के इक्वल दिया होगा, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डिवीजन, ये जो आपने मार्क डाले हैं, और इक्वल डिवीजन लेने हैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है रेनफॉल। इधर आप लिखते हैं कि इस एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, कितनी बारिश पड़ी इन mm, और इस तरफ जो है वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है डे, तो आपने ऐसे लिख दो डी एक्सिस, कि ये वाले एक्सिस आपको डे का शो कर रहे हैं, ठीक है। अब मंडे को कितनी बारिश हुई है, क्या रीडिंग है 0.0, तो वो मंडे जो है आप सीधा इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो कि मंडे, इसका मतलब हुआ कि मंडे को कोई बारिश नहीं हुई, ठीक, मंडे मंडे। फिर ट्यूसडे को 12.2, तो 12.2 ये 12 है, और इधर भी आपने डिवीजन करो पहले, इक्वल डिवीजन में बांटो, कितने डिवीजन करनी है इधर 1 2 3 4 5 6 7 डेज एंड 7 डिवीजन, ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7, जी आ गया। इस तरह से डिवीजन करनी है, जो डिविजन्स लेनी है वो आपने जो आपके पास डाटा है उनको देख के डिवीजन करनी है। अब मंडे जो है इसके सेंटर में बताना है आपको बिल्कुल कि जी आपका मंडे वाली डेट में कोई भी बारिश नहीं पड़ी, ये मंडे है। ट्यूसडे को कितनी बारिश पड़ी है, क्या रीडिंग है मेजर 12.2, तो ये 12 है 12.2, पहले इसका इधर, और ये जो आपने बिल्डिंग बनानी है ये ध्यान से लेना है। फिर ये जो आप बना रहे हो जिस सीधा 12.2 आपने स्केल के साथ साफ सुथरा बनाना है बिल्कुल इस तरह से, और इधर लिख देना है कि ट्यूसडे TUES ट्यूसडे कितनी बारिश हुई है, सामने देखा है 12 के ऊपर, और आप लिख सकते हो 12.2 mm, ठीक है। वेडनेसडे को 2.1 है, ये 2 है, ये इधर से स्टार्ट, इधर से आपने ये लेनी है इमारत की ब्रेथ, ये बच्चे ब्रेथ जो लेने हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज की ब्रेथ होनी चाहिए, जो आपकी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं इनकी ब्रेथ जो है वो बिल्कुल सेम लेनी है। तो रीडिंग है 2.1, तो 2.1 आपको दिख रहा है, इधर से चलिए हम स्केल तो इधर ऐसे आप ये लिखिए वेडनेसडे WE लिखिए शॉर्ट फॉर्म में वेड, और इसकी रीडिंग जो है वो 2.1। बच्चे इसमें आपने एक ही चीज सीखनी है, पहले इसको आपने ड्रा कैसे करना है। 2 एक्सिस लेनी है, एक एक्सिस में आप जो है वो डे ले लिए, और दूसरे एक्सिस पे आपने रेनफॉल का मेजरमेंट है। फिर आपने ये सीखना है कि हमें आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपने 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है वो कितना लेना है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो इस यही एक इसमें टेक्निक है कि आपने डिवीजन किस हिसाब से बांटनी है, कैसे बांटोगे, और जो कि आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो दिखनी भी चाहिए ना। यदि हम सोचोगे हम यदि इधर 5 की डिवीजन ले लेते, ये आ गया 5, इधर 10 आ जाना था, इधर 15 आ जाना था, और इधर 20 आ जाना था, तो ऊपर वाली कोई भी डिवीजन ये एक्सेस ऊपर जाने नहीं थी, ठीक है ना। 20 का 25 ले लो, इसके ऊपर जाने थी, जो बिल्डिंग्स बननी थी वो बिल्कुल छोटी छोटी मिनिमम साइज में बननी थी, जिसमें हम नहीं बता सकते क्लियर कट जो मान लीजिए जो ग्राफ बन रहा है
वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता और रीडिंग भी जो है वो मतलब हमारा बनाने का पूरा उद्देश्य जो था वो नहीं कामयाब होगा। तो इसीलिए हमने डिवीजन जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और क्या देखा आपने, जो मैक्सिमम वैल्यू वो 20.5 है, तो जो रीडिंग आपकी है वो 25.5 से ऊपर तक जानी चाहिए। जो मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर जो भी आप डिवीजन ले रहे हो वो नंबर ऊपर आना चाहिए। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है, एक साइज का भी ध्यान रखना है कि जो 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है वो किस तरह से लेंगे ताकि आपका ग्राफ जो है वो साफ सुथरा दिखना चाहिए। तो ये जो ड्रा हो रहा है डाटा को देख करके जो आप ड्रा कर रहे हो इसी को बार ग्राफ कहते हैं। और आप ये देखिए बार ग्राफ में आप लोग इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल इस डाटा की जो हमने टेबल बनाया है, टेबल के नीचे जो क्वेश्चंस है राइज होंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर हम बार ग्राफ से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं, लेकिन जो आंसर्स होंगे वो बार ग्राफ में से हम बड़ी इजीली आंसर जो है वो जो भी क्वेश्चन राइज होगा वो काफी इजीली जो है वो हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही इस्तेमाल है बार ग्राफ का, ठीक है, कि बार ग्राफ, यूज ऑफ बार ग्राफ। और बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें आपकी बुक में डबल बार ग्राफ उसकी ड्राइंग भी दी गई है, पेज नंबर 83 है। इसमें जब दोनों एक ही समय पे दो काम हो रहे हैं, ठीक है, एक ही समय पे जो दो काम हो रहे हैं तो उसे भी आपने ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, ये भी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली की एक एग्जांपल है। इसमें भी यूनिट का ध्यान रखना है, जो यूनिट डिस्टेंस लेना है कैसे लेना है, तो ये क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली का डबल बार ग्राफ भी दिया गया है। चलो डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें टेबल बनाना आना चाहिए, डबल बार ग्राफ में जो दिया गया है उसको रीड करना आना चाहिए। इन मार्केट average hour of sunshine or in our team average hour of sunshine जनवरी में 2 hours और
इधर आ रहा है 1.5। फेब में में 3/4 आवर्स और इधर आ रहा है 3 आवर्स। मार्च मंथ में 4 आवर्स और 3/2। बच्चे जे आपको डाटा कलेक्ट किया है टेबल में, ये दिया गया है, ये दो जगहें हैं, ये दो प्लेसेस के नाम हैं, मार्गेट और अवरदीन। उधर सूरज जो जनवरी महीने में कितने आवर्स दिखता है? दिन में सूरज जो है एवरेज आवर ऑफ सनशाइन, एवरेज आवर की जनवरी मंथ में जो एवरेज आवर है, मतलब रोज जनवरी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ही सूरज जो है वो सनशाइन करता है। और इस प्लेस पे ये बताया गया है कि इस जगह पे जनवरी मंथ में एवरेज सनशाइन जो है 1.5 का मतलब हो गया 1.5 घंटा ही जो जनवरी महीने में सन दिखता है। और फेब मंथ में 3/4 और इधर इस प्लेस पे 3 आवर्स। अब इसको आपने ग्राफ एक ही ड्रा करना है, आपको पता है ये एक्सिस इस तरह से ड्रा करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और इधर एक तरफ इसकी 12 डिवीजन हो जाएगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से आगे आगे चलते जाना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चलते जाना आगे। इधर आपने इस टेबल में पहले ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम आवर्स कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 8 आवर्स मैक्सिमम है। तो 8 आवर मैक्सिमम है, तो आप जो डिविजन्स लेनी है वो आप सीधा इसे 0 लेते हैं, पता है आपको। फिर हमने थोड़ा सा डिस्टेंस लो, इनकी डिवीजन करो इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 डिवीजन कर 9 डिवीजन, ये 9, ठीक है। ये जो डिवीजन करनी है ये इक्वल डिस्टेंस पे डिवीजन करनी है। अब जब आपने एक्सिस ड्रा कर दिए, एक तरफ आपको पता है ये नेम ऑफ द मंथ आ गए और दूसरी तरफ जो है वो सनशाइन इन आवर्स में आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, सनशाइन इन आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने 0 बाद में लिखो, 2 लिख लो, ये नहीं लिखना है, 4 लिख दो, 5 नहीं लिखो, 6 लिख दो, 7 नहीं लिखना है, 8 लिख दो, ठीक है। और ये इधर। और जनवरी महीने में आपके पास रीडिंग है, जनवरी महीने में कितने आवर्स कितने आवर्स जो है वो अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो बार ग्राफ ड्रा करना है, एक को आप इस तरह से ले लो और दूसरे का जो सिंबल लेना है वो ऐसे ले लो, इसी के साथ ऐसे। एक प्लेस के नाम जो है, पहले वाले का नाम इसको मार्गेट डाल दो, ये वाली जो इमारत है वो मार्गेट की है, और जो दूसरी इमारत बन रही है वो किसकी है, अबरदीन की है, ERDDEN, अबरदीन की। तो जनवरी महीने में जब हमने ये देखा कि मार्गेट में कितने आवर जो है वो सनशाइन कर रहा था, आपने जनवरी ये है इसके सेंटर से थोड़ा सा आपने इस तरह से छोटी सी इमारत ले ली, ये ब्रेथ ले ली, ये दोनों इमारत की ब्रेथ ले ली। तो जनवरी में सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्गेट वाली इमारत बनानी है, और ये कितने 2 घंटे निकलते हैं, 2 आवर्स इधर है, तो आपने ये वाली इमारत जो है वो सीधे 2 आवर्स के बाद ऊपर जाके इधर ले लेनी है, ठीक है। और जनवरी महीने में ही
इस जगह की अर्क दिन में सूरज कितने घंटे दिखता है 1.5, तो भाई ये 1 है, ये 1 का निशान है और हाफ इसका आधा, तो ये आपने सिंपल सी इधर आ गया। और इस ये जो आपने डिवीजन ली है इसके नीचे आप जनवरी इसके नीचे जनवरी लिख लेना कि जनवरी महीने में ये जो है ये जो ये वाला जो बिल्डिंग्स है, ये जो वार है इस जगह का मार्केट का ये आ गया सामने और दूसरी प्लेस का अर्बदीन की इसी के सामने ये आ गई। तो डबल ग्राफ और जो आपने पहले ग्राफ पढ़ा उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन जो आपने रखनी है उसमें थोड़ा सा फर्क है बस, ठीक है। ये जो डिवीजन है इधर आप जनवरी लिख दीजिए, जनवरी इसके बीच में फब लिख दो, मार्च लिख दो, ठीक है, और बिल्डिंग से इसके बीच में बना, ये कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये था आपका डबल बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले आप जितने भी इनके एग्जांपल्स दी है पहले आपने अच्छी तरह से एग्जांपल को पढ़ना है, एग्जांपल को समझना है और उसके बाद में जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बच्चे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, सिर्फ आपको हर क्वेश्चन की परिभाषा को समझना है, उसमें जो वर्ड्स दिए हैं उसका मीनिंग आपको आना चाहिए और तब जाके आप आंसर दे पाओगे। तो 3.3 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हैं टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन जो हैं वो सभी के सभी खुद करने हैं, खुद सेल्फ स्टडी करनी है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 डू योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है, ठीक है बच्चे। जिस बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो कॉन्टैक्ट नंबर 9018571456 पे बच्चे 5 to 5:30 जो है वो कॉलिंग टाइम है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू बच्चों, ठीक है ना। इसमें